आपके एसोसिएशन के पदाधिकारी, हमारे माननीय विधायक, महापौर, मंत्री, समूचा मंच और आप सब, मैं पहले तो विलम्ब से आया, इसकी क्षमा भी चाहता हूँ। मैं कोशिश कर रहा था कि समय पे आऊँ, लेकिन हमने कहा मैं कोशिश करने में थोड़ा सा नाकाम रहा, लेकिन एक पक्का था कि आने का वादा किया तो मैं आया जरूर। हेलो आज आप जिस पवित्र उद्देश्य से 3 दिन की एक नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। मैं अभी आपके एसोसिएशन के हमारे प्रोफेसर साहब से पूछ रहा था कि आपने दांत के एलोपैथी की दृष्टि से पहले डॉक्टर कौन थे? तुमने देश का नाम तो बता दिया, अहमद साहब 1905 में उन्होंने अपनी ये दंत चिकित्सा की विधा में अपनी विशेषज्ञता लेकर के काम चालू किया। इम्प्लांट करने की पद्धति कब चालू हुई? तो मुझे बताया 1982 से चालू हुई। मैं सही हूं ना? और आज जिस दौर में हम पहुंचे हैं, वैसे तो ये इतनी अच्छी इंडस्ट्री है, इतना बड़ा काम, दांत तोड़ने की बात तो सब कहते, लगाने वाले बहुत कम मिलते हैं, ये हमारे लिए आदमी है। और किसका दांत कब तोड़ दे वो तो तोड़ दे, लेकिन दांत को यथायोग्य बना दे, ये भी बड़ी बहुत अलग दुनिया है। और ऐसे में आप तो और अच्छी दुनिया से निकल के आए, जिसमें आपने खड़े होकर के, वो बड़ा खराब लगता था, नकली दांत लगाओ फिर निकालो फिर साफ करो वापस लगाओ, कहाँ चक्कर में पड़े। इम्प्लांट कराओ, भूल जाओ, बताओ ना कि कौन सा किसका है। नकली भी इतना अच्छा लगता कि असली को मात कर देता है। और अब आप तो और आगे बढ़ गए, ये और मजा आया जब आपने, मैं भी आपकी इस प्रदर्शनी में घूम रहा था, तो ये शाकाहारी दांत लगाने का भी अभियान चला, ये और आनंद आया। अभी तक तो दांत के इस क्रम में शाकाहारी मांसाहारी का अंतर नहीं समझते थे, लेकिन ये अच्छी बात है। उन्होंने कहा हम हमारे पास इम्प्लांट करने का ऐसा आइटम है, वो छोटा है, वो आप जो लिक्विड डालते वो मांसाहारी रहता है, और किसी शाकाहारी को बताओ कि तेरे इम्प्लांट करने में ये मांसाहारी डल रहा तो दांत नहीं लगाएगा वो। लेकिन ये विधा है, ये आनंद है, भगवान की दया है। और ऐसे में जब आप यहाँ माँ अहिल्या की नगरी में अपने विचार विमर्श के लिए बैठे हैं, आने वाले समय में खासकर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो, हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए, जो लगातार इनोवेशन के लिए, नवाचार के लिए, नवीन तकनीक के लिए और इतने अलग अलग प्रकार की विधाओं को प्रोत्साहन देते हैं। मैं मनोहर लाल जी खट्टर से मिला था अभी थोड़े दिन पहले, उन्होंने बताया हरियाणा के अभी वो मुख्यमंत्री रहकर के अभी अपने स्थानीय शासन मंत्री 1996 में, 96 में, बल्कि 96 के 94 में मोदी जी से वो पहली बार मिले, वो उस समय की बात बता रहे थे। बोले वो एम्बेसडर में आए, उस समय वो कंप्यूटर लेके आए। बोले मेरे तो पल्ले नहीं पड़ेगी कंप्यूटर क्या होता और कैसी हमने दुनिया देखी। अब कितनी सहज और छोटी बात लग रही है, लेकिन बदलते दौर में इन सारी बातों का क्या महत्व है। आज के इस दौर में दांतों की दुनिया को लेकर बहुत बड़ा स्कोप मैं अपनी सरकार की बताना चाहूंगा आपको, क्योंकि आपके माध्यम से बात दूसरी जगह भी पहुंचेगी। हमने बहुत सारे नवाचार किए हमारी सरकार में आते। जैसे हमने हमारी सरकार बनाई, सरकार बनाते हमने एक तो पहले हेल्थ मिनिस्ट्री अलग, हेल्थ एजुकेशन मिनिस्ट्री अलग। हमने कहा ये क्या नाटक है, हेल्थ और हेल्थ एजुकेशन तो एक ही चीज होना चाहिए, अनावश्यक पैसे क्यों लगना चाहिए। तो हमने आते ही दोनों मिनिस्ट्री को एक कर दिया। यह मध्य प्रदेश में हमने प्रयोग किया, और इसके पीछे दूसरा भाव ये है कि पूरी एकाग्रता के साथ हमारी हेल्थ की सुविधा भी प्रॉपर मिले और एजुकेशन में भी वो सब हो, जिसके लिए हम सब वास्तव में यहाँ बैठे हैं। कुछ और प्रयोग भी किए गए जिसके आधार पर बता सकते हैं, लेकिन हमने तो अभी एक संकल्प